हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एचडीएफसी बैंक के नाम से जरूर जानते होंगे। एचडीएफसी बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी रिलीज करी है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है और हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आपकी एक प्राइवेट बैंक की अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट बैंक ऐसा जो कि वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है, जो कि मर्जर के बाद बना था। मर्जर यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में रिसेंटली अभी एक मर्जर हुआ था, उसके बाद हमारा ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बन चुका है। साथ ही साथ इसकी जो मार्केट कैप है वो आपकी 16 लाख करोड़ की है, जो कि आप इजीली वर्ड्स में समझेंगे तो इंडिया के 13 पीएसयू बैंक्स की जितनी नेटवर्थ है उसके बराबर हमारे सिर्फ एचडीएफसी बैंक की नेटवर्थ है। साथ ही साथ ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर रिलायंस। रिलायंस के बाद इससे बड़ी इंडिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं है। एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा मुंबई में बेस्ड है, और ये एचडीएफसी लिमिटेड जिसके साथ अभी इन्होंने रिसेंटली मर्जर करा है, वो इंडिया का पहला बैंक था जिसने इंडिया में होम लोन स्टार्ट करा था। आई गेस एचडीएफसी बैंक के लिए इतना ओवरव्यू काफी था। अब बात कर लेते हैं हम इसमें अपनी वैकेंसी के रिगार्डिंग। इन्होंने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है, जैसे आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा, लेकिन हमें अपनी लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। हमें जो एचडीएफसी बैंक डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर रहा है वो हमें लीगल अप्रेजर की कर रहा है, और इसमें जो हमारे लिए जॉब लोकेशन रखी गई है वो हमारे लिए दिल्ली रखी गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मिनिमम 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर्टी लॉस की, ताकि आप अप्रेजल कर पाए प्रोजेक्ट फाइल्स को। दूसरा इन्होंने बोला है कि आपको लीगल एडवाइस करना होगा रिटेल लेंडिंग इश्यूज के रिगार्डिंग एज अ लीगल अप्रेजर। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको ड्राफ्ट और स्ट्रक्चर करना पड़ेगा लैंडिंग अरेंजमेंट्स विद बिल्डर्स। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड होंगे। तो आप इस पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन को आपके स्क्रीन पे खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप इसमें लीगल अप्रेजर पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम कि एचडीएफसी बैंक के लिए डिजायर्ड कैंडिडेट की प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि एचडीएफसी बैंक के लिए जो डिजायर्ड कैंडिडेट है उसके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स के रिगार्डिंग, इंडियन कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग, सरफाजी एक्ट के रिगार्डिंग, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के रिगार्डिंग, इंडियन स्टैंप एक्ट के रिगार्डिंग, रेरा एक्ट के रिगार्डिंग, यानी आपके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी एक्ट है, वो सारे आपको आने चाहिए। और उन सारों में आपने अगर काम करा हुआ है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो आपके लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और आपको इतने अच्छे ब्रांड वैल्यू के साथ काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके पास एक्सीलेंट कमांड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने और बोलने की,
और आपको कुछ लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। स्पेशली अगर किसी कैंडिडेट के पास तमिल लैंग्वेज की नॉलेज है तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में आएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने अपने डिजायर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में एक चीज और मेंशन करी है कि कुछ लॉज ऐसे होंगे जो आपको आपके क्लाइंट को समझाने पड़ेंगे। तो आपको ये चीज भी आनी चाहिए कि आप किसी लेमैन को बहुत इजीली अपनी बात कैरी फॉरवर्ड कर पाएं और उसको लॉस के रिगार्डिंग सारी चीजें समझा पाएं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने आपको प्रोवाइड कराई है जो एचडीएफसी बैंक के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने अभी बताया कि लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके स्क्रीन पे आपको लीगल अप्रेजर दिल्ली दिखेगा। आपको उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको इस पे अपनी सारी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप यहां पर अपना अपडेटेड रेज्यूमे भी अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप यहां पे सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसे आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इन केस अगर इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आपकी अराइज होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं हर एक कमेंट का, हर एक टेक्स्ट मैसेज का टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस खत्म कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। लास्ट टाइम जब मैंने एयरटेल की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ शेयर करी थी उसके एक हफ्ते बाद मुझे काफी मैसेजेस आए कि सर ये लिंक जो आपने प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट शो कर रही है कि अपॉर्चुनिटी अब क्लोज हो चुकी है। अपॉर्चुनिटी क्लोज इसलिए हो गई है क्योंकि एयरटेल को अपना परफेक्ट कैंडिडेट मिल चुका था। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको जैसे ही अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है, स्पेशली जब प्राइवेट किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताता हूं, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप उसे जल्दी से जल्दी फिलअप कर दें। रीजन बीइंग गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको एक लास्ट डेट प्रोवाइड करती है कि इस दिन से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, लेकिन प्राइवेट फर्म्स आपको कभी भी कोई लास्ट डेट अप्लाई नहीं करती क्योंकि वो अलग अलग पोर्टल्स पे अपनी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे वो naukri.com पे अपनी वैकेंसी के रिगार्डिंग बताती है कि उनकी कंपनी में अभी कोई ओपनिंग है, जैसे वो लिंक्डइन में बताती है कि उनकी कंपनी में ओपनिंग है। तो मल्टीपल सोर्सेस से उनके पास वैकेंसी के रिगार्डिंग रेज्यूमे आते हैं। तो आप लोग जितनी जल्दी इसमें अप्लाई करेंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी और कॉल आएगा फ्रॉम एचआर। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको जैसे ही अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है आप मेक श्योर करिएगा कि आप उसे जल्दी से जल्दी फिलअप कर ले, स्पेशली प्राइवेट फर्म्स के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। अभी भी काफी कैंडिडेट्स मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे कि सर इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी कितनी प्रोवाइड करेगा हमें एचडीएफसी बैंक। रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग आपका हमेशा प्राइवेट फर्म्स के साथ फाइनल जब आपका इंटरव्यूज हो जाते हैं, आपसे सिर्फ आपके पहले कॉल पे एचआर पूछता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन वो लोग फुलफिल कर सकते होते हैं तो वो आपको आगे फेज ऑफ इंटरव्यूज के लिए लाइन अप करते हैं। इन केस अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर पाते तो वो आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि सर हम मैक्सिमम आपकी जो एक्सपेक्टेशन है हम इतना ही आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो फाइनली जब आपके मल्टीपल इंटरव्यूज हो जाते हैं उसके बाद जब आपका फाइनल एचआर के साथ डिस्कशन होता है उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, और वो आपको अगर उनके एंड से उतनी सैलरी प्रोवाइड करवा सकते होंगे तो वो आपको बता देते हैं और फाइनली आप इसमें सिलेक्ट होते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज मत पूछिएगा कि सर हमें कितनी सैलरी प्रोवाइड कराएगा। वो आपका बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को देख के प्राइवेट फर्म आपको सैलरी देती है, जैसे कितने नंबर ऑफ इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है एज अ कैंडिडेट, आप एचआर को और आपके मैनेजर को कितना पसंद आए हो, आपको कितनी डीप नॉलेज है आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स प्ले करते हैं आपके पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, स्पेशली आपके प्राइवेट फर्म में। तो ये आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर अप्लाई करिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक अच्छी लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।